आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम सुलझाने में हमारी मदद कर रहे हैं लीगल एक्सपर्ट विनोद संपत। चलिए यहां पर सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त जो है वो है अनुभव। गुड़गांव से हमें फोन किया है और पूछना चाहते हैं कुछ लीगल प्रॉब्लम के बारे में। जी अनुभव, पूछिए। या देखिए, मैंने 1990 के अंदर एक 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया था पावर ऑफ अटॉर्नी पे। उसके बाद 1995 में हमने उस पे 6500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करा लिया था। तो ये जो लैंड हमने ली थी 99 ईयर की लीज में था। तो फिर 2005 में हमने नोएडा अथॉरिटी को 99 ईयर की लीज का डाउन पेमेंट कर दिया था पूरा। मुझे ये पूछना है कि लीगली क्या हम इसमें रह सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे, कि इसको हमें रजिस्ट्रेशन अपने नाम ट्रांसफर कराना पड़ेगा? प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक है फ्री होल्ड विच इज अ बेटर टाइटल, और दूसरा है लीज होल्ड। लीज होल्ड में डीड ऑफ असाइनमेंट होता है जब एक फर्स्ट लेसी से दूसरी लेसी पे जाता है। आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो प्रॉपर्टी पे, इसलिए जो अथॉरिटीज के नॉर्म्स है वो नॉर्म्स के मुताबिक उन लोग चार्जेस लेने वाले ही है। मेरी राय में आपको रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना चाहिए। नो डाउट थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, पर आपका टाइटल सिक्योर करने के लिए आपको रजिस्ट्री करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले कॉलर हैं कोलकाता बंगाल से अमित जैन साहब हैं फोन लाइन पर। जी पूछिए। हेलो जी पूछिए सवाल। हाँ, मैंने जी कलकत्ता में क्लब टाउन स्टेट में 1363 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट लिया है और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रमोटर ने जो सोलिसिटर हमको दिया था उसी को ही थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया। मैंने नवंबर फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था जी। मेरे साथ ही उसी फ्लैट के 3 और लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। तो हम तीनों का एक साथ, मैंने 3 और 4 लोग जो थे सेम लोकेलिटी के, सेम डे में हम लोगों ने गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म वगैरह फिलअप किए थे। जी जी। बाद में मेरे को अपने सोलिसिटर का कॉल आया कि वो कुछ और बैलेंस अमाउंट उन्होंने हमसे मांगी रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ शॉर्ट हुआ बोल के। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने कैलकुलेशन चेक किया तो मैंने पाया कि जो मेरे साथ दूसरे और लोग गए थे उनका 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ जी, और मेरा 1700 के हिसाब से कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ और मेरा उन्होंने कैलकुलेशन किया 2300 रुपए के हिसाब से। तो करीब इसमें 1.25 लाख रुपए कुछ ज्यादा मांग रहे हैं। तो मैंने उनसे जब कंप्लेन किया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक ही लोकेलिटी का एक ही डेट में रजिस्ट्रेशन में जो आप चार्जेस ले रहे हैं वो अलग अलग कैसे हो सकता है? करीब करीब इसमें 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमको एक्स्ट्रा लग रहा है जी। क्या जवाब आया? तो वो बोलते हैं कि हमने, ठीक है ये गलती हुई है और हमने रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें हमने ये बात कही है। तो वो बोलते हैं कि वो जो रजिस्ट्रार जिसने वो काम किया था उसका कहीं पे ट्रांसफर हो गया है और वो जो दूसरा है वो उसको फॉलो अप नहीं कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर इनके साथ जी, तो यहाँ पर इनके साथ जो दिक्कत है कि इनका और इनके बाकी लोगों का जो इनके साथ थे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में यहाँ पे डिफरेंस है। पुराना रजिस्ट्रार चला गया और नया उसको नहीं मान रहा, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप जिसका जिक्र कर रहे हो वो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट रहेगा, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट नहीं रहेगा। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट के लिए लिमिटेशंस होते हैं और वो रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ फी के रूप में है और फी का मतलब है प्रॉफिट मोटिव नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स है और वो टैक्स की जो अमाउंट की मेरे हिसाब से बात हो रही है, अगर मान लो आपने डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा भी भर ली है तो आप कलेक्टर के पास जाइए और रिफ़ंड की एप्लीकेशन कीजिए, आपको वो पैसे का रिफ़ंड मिल सकेगा। मान लो कोई भी वजह से वो रिफ़ंड नहीं मिल रहा है तो आपको वो ऑर्डर के सामने अपील करनी पड़ेगी। आईजीआर के पास वो अपील सुनी जाएगी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वो बाद में ऑर्डर देंगे। उस तरह से यू कैन क्लेम बैक दैट मनी। रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉर्मली जो है वो एक मार्केट वैल्यू जो तय होता है उसका परसेंटेज रहता है। अगर आपका रेट ज़्यादा हुआ तो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट ज़्यादा हुआ और वो ज़्यादा अमाउंट पे ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फ़ी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आपकी जब स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपकी कम हो जाएगी। विनोद जी, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम में आए और आज के लिए प्रॉपर्टी गुरु में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और सवालों के सॉल्यूशन। अपना सवाल आप हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना फोन नंबर और पता हमें जरूर लिखें ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाएं। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के लीगल टर्म के साथ। नमस्कार। प्री लॉन्च
बिल्डिंग का प्लान मंजूर होने के पहले ही बिल्डरों का अपने फ्लैट या प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है प्री लॉन्च। इस तरह के प्रोजेक्ट का प्रमोशन करना गैर कानूनी है और ये खरीदारों के लिए नुकसानदेह भी है। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिलने का खतरा बना रहता है। साथ ही खरीदार पूरी तरह बिल्डर के शिकंजे में आ जाता है, क्योंकि प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर एग्रीमेंट नहीं बनाते।